आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। बोर्डिंग स्कूल अपने घर से दूर एक ऐसी जगह जहां शायद कोई भी आपका नहीं होता। इसी बीच अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आप कहां जाएंगे? स्कूल में आत्मा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हमारी आज की ये कहानी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। मुंबई में रहने वाले सिद्धार्थ और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। वो पहली बार तब मिले थे जब वो दोनों 11th क्लास में पढ़ रहे थे। दोनों को तभी एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वो दोनों एक साथ थे। अब करीब 10 सालों बाद वो अपने एलिमिनेट यानी अपने स्कूल यूनियन के लिए वापस पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इस बार कौन सा बड़ा साया उनका इंतजार कर रहा है। स्कूल पहुँचते ही सिद्धार्थ और नेहा का स्वागत स्कूल के सीनियर्स ने किया और उन्हें ग्रेड करके वो उन्हें ऑडिटोरियम तक ले गए, जहां प्रिंसिपल ने सभी एलुमनाई का वेलकम किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। सिद्धार्थ और नेहा को पार्टी में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करी। नेहा डांस करते करते थोड़ी थक गई थी, तो इसीलिए वो साइड में आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नज़र भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर गई जो कि उसी की तरफ ही देख रहा था। लड़के का हुलिया काफी अजीब था। आंखों के नीचे काले धब्बे, स्किन पीली पड़ी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कहाँ देखा है। देखते ही देखते वो बच्चा वहां से गायब हो गया और नेहा बेहद चौंक गई। वो उठ खड़ी हुई और हर तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी कि अचानक उसने देखा कि वो बच्चा ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर जा रहा था। तो नेहा ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट में बने एक पुराने आर्ट रूम तक आ गई थी। वो जैसे ही अंदर घुसी उसकी यादें ताज़ा हो गईं। ये वही रूम था जहां सिद्धार्थ और नेहा अपनी क्लास बंक करके एक दूसरे से मिलने आया करते थे। नेहा वहां पड़ी हुई कुछ चीजें देखने लगी कि तभी आर्ट रूम का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। नेहा थोड़ा घबरा गई। वो दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसे उस रूम में एक अजीब सी घुटन होने लगी थी, जैसे किसी केमिकल की महक उसकी नाक में चढ़ रही थी। तभी नेहा को किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। वो पलटी और उसने देखा कि वही बच्चा आर्ट रूम के कोने में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ था। नेहा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी और बेसुध होकर चिल्लाने लगी। जब उसने दोबारा पीछे पलट कर देखा तो वो बच्चा वहां नहीं बैठा था और तब जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो बच्चा दरवाजे के ऊपर स्क्रॉल करता हुआ उसके ऊपर आ रहा था। उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल एक राक्षस जैसा हो गया था। नेहा बहुत जोर चिल्लाई, इतना डर गई कि वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तब वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और उसके साथ उसका पति सिद्धार्थ भी बैठा हुआ था। नेहा को बहुत तेज बुखार चढ़ चुका था। वो अचानक से उठी और हड़बड़ी में जो भी उसके साथ उस रूम में हुआ वो सब सिद्धार्थ को बताने लगी। सिद्धार्थ ने कहा कि वो ये सब ना सोचकर बस रेस्ट करे। इसके बाद सिद्धार्थ नेहा के लिए डिनर लेकर आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद सिद्धार्थ वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो जिस कॉरिडोर से गुजर रहा था कि अचानक उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया और लाइट्स की तरफ देखने लगा। फिर वो उसे इग्नोर करके वॉशरूम चला गया। वॉशरूम के अंदर सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसके अलावा भी कोई वहां मौजूद था। उसे एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब वो अपने हाथ धो रहा था तब वॉशरूम की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगीं
इस बार वो थोड़ा सहम गया और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलने लगा, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने सिद्धार्थ को पीछे से बहुत जोर से खींचा और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिरा आके उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जिसे पहले नेहा ने उस आर्ट रूम में देखा था। उसे देखकर सिद्धार्थ की रूह कांप गई और वो उस बच्चे से बोला, मोहन मोहन तुम यहाँ कैसे मोहन? ये सुनते ही वो बच्चा बहुत जोर से चीखा और उसने सिद्धार्थ का गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सिद्धार्थ बहुत जोर से चिल्ला उठा कि तभी वॉशरूम के अंदर हॉस्टल का वार्डन आ गया और उसने सिद्धार्थ को वॉशरूम की फर्श से धक्का देकर उठाया। सिद्धार्थ के अलावा वहां कोई भी नहीं था। वार्डन ने सिद्धार्थ को शांत कराया और उसे वापस उसके रूम तक ले गया। जैसे ही वो दोनों उस हॉस्टल रूम के अंदर घुसे, उन दोनों का दिल दहल उठा। उन्होंने अपने सामने नेहा को पंखे से लटका हुआ पाया। ये देखकर सिद्धार्थ बुरी तरह चिल्लाकर रोने लगा, मगर वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांग पकड़ी और उसे पंखे से नीचे उतारा। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसके बाद फिर नेहा को एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहां पर वो 1 दिन तक रही और फिर वो होश में आ गई। नेहा के ठीक होने के बाद सिद्धार्थ ने उसे बताया कि उसने भी उस रात उस बच्चे को वॉशरूम में देखा था जिसकी बात नेहा कर रही थी। सिद्धार्थ को वो बच्चा अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वो दोनों 11th क्लास में थे तब मोहन सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। नेहा स्कूल में नई नई आई थी। सिद्धार्थ और मोहन दोनों ही उसे बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई थी। सिद्धार्थ ने जल्द ही नेहा को डेट करना शुरू कर दिया था, मगर ये बात मोहन को बिल्कुल नागुजार थी। एक साइको की तरह वो नेहा को स्टॉक करने लगा था। वो सिद्धार्थ से हाथापाई के बहाने भी ढूंढता था। जब ये सब करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तब एक दिन मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में एक पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद सिद्धार्थ नेहा को लेकर वापस अपने घर लौट गया, मगर आज भी नेहा को रोज रात में उस बच्चे की भयानक शक्ल के सपने आते हैं। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो गुजारिश ये है कि लाइक भी कर दिया करो। खैर, कल मिलते हैं एक और खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।